तो भाई वीडियो की स्टार्टिंग में वो तीनों यानी नारुतो, सास्के और साकुरा पूरी तरह तैयार थे अपना खेल दिखाने के लिए। इनो को उन तीनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर शिकामारू कहता है कि वेल अगर वो मदद करना चाहता है तब तक के लिए ठीक है। चोजी भी बोलता है कि बहुत समय बाद पूरा क्लासरूम एक साफ है, एकदम लग रहा है कि चूनिन एग्जाम चल रहा है। उधर किब्बा चिल्ला रहा था कि वो भी होकागे बनना चाहता है, तो शिनो बताता है कि उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा और सारा लाइमलाइट सास्के ने छीन लिया है। उधर जूगो सास्के से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो और तुम सोच क्या रहे हो। फिर नारुतो वहां से जाने वाला था, तभी हाशिरामा बोलते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि 10 टेल्स दोबारा एक और चाकरा बॉल बनाने लग गया था। मिनातो बोलते हैं कि ये बैरियर को तोड़ सकता है, तो सभी होकागे तैयारी कर लो। एंड फाइनली वो 10 टेल्स चाकरा बॉल फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन वो बैरियर टूटता ही नहीं है और तभी हमें 10 टेल्स भी दिखाई देता है, जो शांति से खड़ा था। उसके बाद हाशिरामा कहते हैं कि ये कोई आम बैरियर नहीं है। ये देखकर सबका दिमाग खराब हो गया था कि फर्स्ट होकागे कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं है। तभी फर्स्ट होकागे अपने वुड स्टाइल क्लोन जुत्सु का यूज करते हैं और सारे क्लोन्स बोलते हैं कि वो 4 एंट्री पॉइंट बनाएंगे उस बैरियर के अंदर और बाहर जाने के लिए। एंड फाइनली सभी लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन हाशिरामा दोबारा सीलिंग जुत्सु का यूज करके 10 टेल्स के सिर को पकड़ लेते हैं। वहीं हाशिरामा बोलते हैं, अब तुम्हारी पारी। सॉरी तुम्हें इंतजार करवाने के लिए मादारा। तो मदारा बैठ जाता है और कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन क्लोन से लड़ने में मजा नहीं आएगा, मैं असली वाले का इंतजार करूंगा। उधर हाशिरामा का एक क्लोन बैरियर को खोल देता है और सभी लोग तेजी से अंदर जा रहे थे, लेकिन ये क्या, 10 टेल्स भी अपनी आर्मी बना लेता है ताकि उस तक कोई भी पहुंच ना पाए। नारुतो और जितने लोग भी थे सभी लोग जाकर सबका खेल खत्म कर रहे थे। साकुरा को अपना पास्ट याद आता है जब वो लोग जाबुजा से भिड़ रहे थे। सास्के और नारुतो दोनों टीम बनाकर ही जाबुजा को हरा पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो ओरोचिमारू से भिड़ रहा था। बेचारा ओरोचिमारू का नाग उसे दूर फेंक देता है, लेकिन तभी नारुतो का 9 टेल्स जाग जाता है। ये देखकर ओरोचिमारू भी चौंक गया था और नारुतो को दोबारा दूर फेंक देता है। भाई कोई इज्जत ही नहीं, तौबा तौबा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सास्के अपने फायरबॉल जुत्सु से साकुरा को बचा लेता है। तब साकुरा बताती है कि हाँ सही कहा, जब मैं जेनिन थी मुझे लगा मैं एक सबसे बेहतरीन कुनोइची हूँ, लेकिन हमेशा से नारुतो और सास्के के पीछे रहती थी और वो लोग पूरी जान लगा देते थे मुझे बचाने के लिए। और उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं अगली बार उनके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। फिर हम देखते हैं कि साकुरा अपने बाल काट देती है और कहती है कि मुझे याद है कि मैंने अपने आप से वादा किया था। उसके बाद जब नारुतो और सास्के एक दूसरे पर हमला करने ही वाले थे, साकुरा बोलती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं और पूरा बोझ तुम्हारे ऊपर दे दिया नारुतो। मैं चाहती थी कि तुम अच्छा करो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर हम देखते हैं जब साकुरा पूरी पढ़ाई लिखाई करने में लग गई थी और लेडी सुनादे उसे ट्रेन कर रही थी। कुछ दिन बाद फाइनली वो लेडी सुनादे को दिखा देती है कि वो यूजलेस के अलावा और भी काम आ सकती है। तो सुनादे बोलती है कि तुम्हारा मूवमेंट बहुत ही अच्छा हो गया है, लेकिन क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें पहले दिन बताया था? साकुरा कहती है, हाँ मैम, मेडिकल निंजा को आखिर तक जिंदा रहना होता है और आगे जाकर कभी नहीं भिड़ते। फिर सुनादे कहती है कि हाँ ये सही है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि तुम फ्रंट लाइन में नहीं लड़ सकती। सबसे पहली बात, तुम मेरी स्टूडेंट हो, लेजेंडरी सानिन की, और साकुरा हारुनो हो, तुम 5th होकागे की खास लोगों में से एक हो। एंड फाइनली साकुरा के माथे पर भी लेडी सुनादे जैसा स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील आ गया था। और भाई वो जो धोना शुरू करती है, मतलब क्या ही बताऊं, पूरा का पूरा जमीन ही तबाह कर देती है। ये देखकर नारुतो घबरा जाता है और कहता है कि मैं कभी दोबारा साकुरा से उल्टी सीधी बातें नहीं करूंगा, ये मुझे खत्म कर देगी। तो हाशिरामा कहते हैं कि ये मॉन्स्टर वाली ताकत, लगता है कि शायद ये सुनादे से भी ज्यादा ताकतवर है। उधर शिजुने कहती है कि इतने सालों से मैं चाकरा कंट्रोल सीख रही हूं, लेकिन मैं कभी 100 हीलिंग सील नहीं सीख पाई। फिर साकुरा बोलती है कि मैं तुम लोगों पर ये वेस्ट नहीं करना चाहती। तभी उसके सामने 2 और बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो अब होना क्या था, नारुतो और सास्के दोनों अपने जुत्सु फेंकते हैं, जैसे कि इन्फर्नो स्टाइल और रासिन शुरिकेन। बेचारे उस मॉन्स्टर का तो खेल ही खत्म हो गया था। फिर तुरंत सास्के साकुरा के पास आ जाता है। साकुरा उसका शुक्रिया अदा करती है तो नारुतो बोलता है, हे हेलो, मैं भी यहाँ पर हूँ साकुरा, तो प्लीज मेरी भी तारीफ करो। सास्के कहता है, ज्यादा मत बोलो, वो मेरी है, समझ गए नारुतो, तुम वेले इंसान हो। ऐसा कुछ नहीं बोलता है वो, फिक्र मत करो। खैर साकुरा कहती है कि हाँ सही कहा, तुम बकबक करते रहो, मैं जाकर होकागे की सीट ले लूंगी। ये सुनकर नारुतो भी चौंक जाता है कि भाई साकुरा भी इस रेस में आ गई। देखो, घोड़ों की रेस में अब गधे भी दौड़ेंगे। वैसे सास्के तिरछी नजर से नारुतो को देखकर बोलता है,
तो ये नाइन टेल्स का चाकरा ऐसा दिखता है जब उसे कोई पूरी तरह कंट्रोल कर रहा हो। नारुतो बोलता है, इसके पास नया शेरिंगन है, ऊपर से ये ब्लैक फ्लेम, अमातेराजू। उधर मिनातो भी कह रहे थे कि नारुतो तो रासेन शुरिकेन का नेचर भी चेंज करना सीख लिया है, बहुत ही कमाल की बात है। वहीं किबा सड़ रहा था और कहता है कि कम ऑन टीममेट, चलो कुछ करते हैं, सिर्फ टीम 7 हवा बना रहे हैं, मैंने भी एक नया जुत्सु सीखा है। नारुतो, तुम्हारे पास ये जुत्सु होगा भी नहीं। फिर वो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। ये देखकर नारुतो कहता है, शैडो क्लोन जुत्सु? यार मैं ये ढेर सारे बना सकता हूँ, जो तुम दिखा रहे हो ये जुत्सु मैं चौथी क्लास में करता था। भले ही ये क्लोन है लेकिन काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर किबा अकामानु पर बैठ जाता है और एक जुत्सु यूज करता है जिससे हमें देखने को मिलता है 3 सिर वाला भेड़िया। फिर वो रोटेशन का यूज करके उन सारे मॉन्स्टर्स का खेल खत्म कर रहा था। थोड़ी देर बाद अपना शिनो भी एक मॉन्स्टर को बस टच करता है और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के अंदर वो छोटा सा बग चला जाता है और शिनो जाइंट बीटल जुत्सु का यूज करता है। वो बग बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और उस मॉन्स्टर को फाड़कर बाहर निकल जाता है। ये देखकर इनो बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे कीड़ों से नफरत थी। उधर हिनाटा भी 32 पाम्स का यूज कर रही थी और शायद इसका लिमिट यही था, लेकिन वो सोचने लग जाती है और मन में नेजी कहता है कि वो इस लिमिट को बड़े आराम से क्रॉस कर सकती है। फिर हिनाटा को नारुतो की याद आती है और फाइनली वो 64 पाम्स का भी यूज कर लेती है। और ये क्या, उसके हाथों में अलग ही लेवल का चाकरा अपीयर हो गया था। अब मजा आएगा ना भीड़ू। वहीं कहीं पर इनो बोलती है कि ठीक है टीम 10, चलो इनो शिकाचो कॉम्बिनेशन से हमला करते हैं। शिकामारू बोलता है, ये कोई चूनन एग्जाम नहीं चल रहा, ये जंग है। तो चोजी कहता है, हाँ पता है, लेकिन उन्हें दिखाना होगा कि हम क्या चीज है, एक्सपेंशन जुत्सु। और भाई वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इनो भी अपने जुत्सु से ढेर सारे दुश्मनों का पता लगा लेती है और ये चीज शिकामारू को टच करके बता देती है। तीनों अब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। शिकामारू चोजी की मदद से सभी एनिमी का गेम बजा रहा था। चोजी कहता है कि मैं थोड़ा और एक्सपैंड होने वाला हूं, क्या तुम मेरा वेट झेल सकते हो? शिकामारू कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तुम हल्के हो। वहीं आसमान में साई कहता है कि एक्चुअली मैं भी टीम 7 का हिस्सा हूं, मैं जाकर मेन बॉडी को देखता हूं। लेकिन तभी 10 टेल्स साई पर हमला करता है और वो नीचे गिरने लगता है। नारुतो तुरंत उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। शिनोबी लोग बात कर रहे थे कि ये एनिमीज तो बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत बड़े हैं। साई कहता है कि क्या तुम अपना चाकरा सभी के साथ बांट सकते हो? नारुतो कहता है कि नहीं, फिलहाल नहीं, कुरामा अभी रिचार्ज नहीं हुआ है, मेन बॉडी को खत्म करने के लिए हमें थोड़ा और टाइम चाहिए होगा। तभी हम देखते हैं कि तीनों मिलकर समनिंग जुत्सु का यूज करते हैं, लिटरली तीनों। और गेस करो कौन कौन अपीयर होता है? सास्के का आओडा, नारुतो का गामाकिची और साकुरा की कात्सुई। वेल, अगली वीडियो में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।